अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से यह दुआ मांगा करते थे कि ए मेरे रब, मुझे ऐसा मकाम अता फरमा जो ना मुझे से पहले किसी को मिला हो और ना मेरे बाद किसी को मिले। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और आपको आला मकाम अता किया। तमाम मखलूकात, इंसान, जिन्नात, हैवानात और कीड़े मकोड़े आपकी बात मानते थे और जिन्नात भी आपका कहा मानते थे, आपके हुक्म को मानते थे। आपके तख्त को हवा अपने कांधों पर उठाकर चलती थी। आप हवा में परवाज करते थे, आसमान से जमीन तक का आपसे ही नजारा करते थे। इसी तरह एक बार आपका तख्त आसमान की बुलंदियों पर परवाज कर रहा था कि अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक औरत बहुत बूढ़े हाल में थी, गंदा सा लिबास, मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। अजीब हाल था उसका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में गुरूर आ गया। अपने मकाम और अल्लाह के दिए गए आला रुतबे को देखकर आप अल्लाह के एहसानात को भूल गए और इस मासूम औरत को हिकारत भरी नजर से देखते हुए सोचने लगे कि इस मामूली और हकीर औरत से भला कौन शादी करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बस इतना ही सोचना था कि उनका तख्त उड़ता उड़ता समुंदर की तरफ से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में जो अंगूठी थी वो समुंदर में गिर गई और अंगूठी के गिरते ही तमाम मखलूकात, इंसान, जिन्नात, हैवानात, चरिंद परिंद आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत को भूलने लगे। चूंकि अल्लाह को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुरूर करना पसंद नहीं आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगा और जब जमीन पर आकर ठहर गया तो आप हैरान और परेशान हो गए और हवा को हुक्म देने लगे, हवा से बातें करने लगे, पर कोई जवाब ना आया और ना आपका हुक्म तस्लीम किया गया। आपने जिन्नात को बुलाया पर वह भी आपकी बात ना सुने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में जमीन पर चलने फिरने लगे और सोचने लगे कि यह मुझसे क्या हो गया। आप चलते रहे और सोचते रहे कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दे दी। वह सोचते रहे। सोचते सोचते उन्हें याद आया कि आपने जमीन पर उस औरत को हकीर समझा। अपने गुरूर में यह भूल गया कि अल्लाह को अपनी बनाई गई मखलूकात से बहुत मोहब्बत है और मैंने उस औरत को हकीर और मामूली समझा। शायद यही बात अल्लाह को नागवार गुजरी। अल्लाह को मेरी यह हरकत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि वह अल्लाह से अपनी गलती की माफी जरूर मांगेंगे और साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत से शादी करने का फैसला भी कर लिया और सोचा कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे ऐसा करने से। फिर आप उस औरत की तलाश में निकल गए। कई दिन गुजर गए पर वह औरत ना मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ तो दरिया के किनारे चले गए। वहां लोग मछलियां पकड़ रहे थे। आप भी उनके साथ काम करने लगे और वक्त गुजरने लगा। एक दिन वो औरत आपको नजर आ गई। आप उसके पास गए और निहायत नरम लहजे में कहने लगे कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपके बारे में गलत सोचा, आपको हकीर और मामूली औरत समझा। मैं यह भी भूल गया कि तुम्हें मेरे खालिक, मेरे मालिक ने बनाया है। वो औरत हैरान होकर आपको देखने लगी। आपने फरमाया कि आप मुझसे शादी करेंगी। वो औरत कहने लगी कि मेरे लिए तो यह खुशकिस्मती की बात है जो आप जैसा खूबसूरत शख्स मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं तो मूंछ मामूली और हकीर औरत को कोई भी पसंद नहीं करता। मूंछ से तो कोई प्यार भी नहीं करता। सारा दिन लोगों के गुस्से, तनकीद और तानों का सामना करना पड़ता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और आपने उस औरत से शादी कर ली और साथ रहने लगे। स्विंग रक्त से गुजरने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ रहे थे कि एक मछली पर नजर पड़ी जो बहुत चमक रही थी। आपने उस मछली को पकड़कर काटा तो उसके अंदर से वही अंगूठी निकली जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से निकलकर गिर गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने झट से उस अंगूठी को पहन लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस अंगूठी को पहना तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। तमाम मखलूकात फिर से आपके हुक्म की तामील करने लगी। अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। तमाम परिंदे, जिन्नात, कीड़े मकोड़े समंदर के पास आ गए। तमाम मछेरे माफी मांगने लगे कि हमें नहीं पता था कि आप अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। तख्त उड़ते उड़ते आपके कदमों में आ गया। आप इस पर सवार हो गए और सोचने लगे
अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल यह है कि जब कोई इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में ऐब तलाश करता है, अपने आप को बरतर और दूसरों को हकीर समझता है। अल्लाहू अकबर।